मुझे लगता था कि एक पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, मैं समाज सेवा करना चाहती थी। हमारा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे एकल विद्यालय खुला तो हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। कि अगर हमारी वजह से कोई एक बच्चा भी अगर सही रास्ते पे चलेगा तो हम सोचेंगे कि हमारा जीवन कामयाब हो गया। जब तक भी मेरा जीवन में सक्षम रहूँगी, मैं कभी एकल नहीं छोड़ूंगी। हमारे समाज की सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो महिलाएं हैं। महिलाएं चाहे तो परिवार बना सकती है, महिलाएं चाहे तो समाज बना सकती हैं, महिलाएं चाहे तो देश बना सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो एकल अभियान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण का काम कर रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो हिमाचल प्रदेश से आती है और उन इलाकों में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं जहाँ कभी साधन संसाधन नहीं थे। वहाँ वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार से जोड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एकल अभियान से जुड़ी कैसे? सबसे पहले मैं अपने गांव में गई थी, जो मेरा पैतृक गांव था। तो वहाँ पे मैंने एकल के बारे में मतलब सुना, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे हमारा एकल विद्यालय चलता था। उस समय मैं महर्षि मार्कंडेय पब्लिक स्कूल है उसमें अध्यापिका थी और मैं 2-3 साल मैंने एकल को बहुत अच्छे से जाना। और उसके बाद मैंने अपने अध्यापिका की जो मेरी नौकरी थी उससे मैंने रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद मुझे नाहन एक संच आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, उसकी मुझे संच प्रमुख बनाया गया। मैंने 30 विद्यालयों का विस्तार किया, गांव-गांव में जाकर 30 विद्यालयों का विस्तार किया। आप एक अध्यापिका थी, आपने समाज सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी, समाज सेवा की ओर आगे, तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि गलत काम मतलब नौकरी छोड़ के गलती कर दी, या परिवार ने कहा कि क्यों नौकरी छोड़ रही हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं भाई साहब, परिवार ने कुछ नहीं कहा। परिवार मतलब वो मेरा एक अपना डिसीज़न था, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी। मुझे लगता था कि एक पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, मैं समाज सेवा करना चाहती थी। और जब मैं संच प्रमुख रही तो हमारे संच में 30 विद्यालय चलते थे, जिसमें हमारे 2 विद्यालय त्रिलोकपुर और इसमें कालाम में चलते थे, जिसमें हमारे मतलब बिल्कुल गरीब बच्चे पढ़ते थे जो किसी स्कूल में नहीं जाते थे। उन्होंने चोरी तक करना सीख लिया था, लेकिन हमने वहाँ पे स्कूल खोले और हमारी आचार्य ने उनको कॉपी पेन वगैरह हमने अपने आप से दिए, या हमने लॉटरी क्लब व किसी को डोनेट करके भी कई बार उनको सामान दिलाया, जैसे जूते कपड़े वगैरह भी दिलाए। और वो बच्चे इतने सक्षम हो गए कि जब मैं संच प्रमुख थी और मैं वहाँ पे जाती थी तो वो उनके पेरेंट्स मतलब अपनी फैक्ट्री से 10 मिनट का पास लेकर आंसू भर के मतलब मेरे पास आते थे कि दीदी हमारा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे एकल विद्यालय खुला तो हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं ना। तो वो ऐसे ही घूमते रहते थे। आप जिन पहले निजी विद्यालय में पढ़ाती थी, वहाँ कौन सी शिक्षा देती थी, और जब बाहर आई तो देखा वो बदलाव कैसा लगा? वो वहाँ पे वैसा कुछ और था, क्योंकि मैं 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी, जिसमें मैं सभी इंग्लिश भी होता था, उसमें हिंदी भी रहती थी, संस्कृत भी रहती थी, जो भी विषय मिलते थे उस प्रकार की शिक्षा देती थी। और संस्कार से मेरा शुरू से लगाव था, संस्कार की वजह से मैं एकल में मतलब आई पहले। जब आप एकल में आई, यहाँ के सिलेबस को देखा, यहाँ बच्चों के पढ़ाने को तरीके को देखा, तो आपके मन में कैसा भाव आया? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे संतुष्टि मिली कि अगर हमारी वजह से कोई एक बच्चा भी अगर सही रास्ते पे चलेगा तो हम सोचेंगे कि हमारा जीवन कामयाब हो गया। आपने बताया कि आपने 30 विद्यालयों की स्थापना की, उनको बढ़ाया, तो खासकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे एक गांव इस पहाड़ पे होता है तो दूसरा गांव दूसरे पहाड़ पे होता है, ट्रैवलिंग की बड़ी समस्या, ऐसे में उन चुनौतियों को पार पाते हुए आपने ये काम कैसे किया? बिल्कुल भाई साहब, हमें बहुत बार मतलब अकेले भी, और उन पहाड़ियों में जहाँ 2-2, 3-3 घंटे में हमें चलना होता था, अप डाउन अकेला रास्ता, बिल्कुल अकेले 30 स्कूलों का विस्तार मतलब अकेले किया, और बिल्कुल अप डाउन रास्ता था। तो कहीं ऐसे भी लगता था, कई बार रोए भी, आंसू भी आए कि शायद, लेकिन चुनौती थी तो ऐसा लगा कि बहुत प्रसन्नता होती थी मन को कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। कभी इन 10 सालों में कभी ऐसा लगा कि ये काम छोड़ देती हूँ, बहुत चुनौती है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कभी लगा? नहीं, ऐसे कभी नहीं लगा, लेकिन ये लगा कि जब तक भी मेरा जीवन में सक्षम रहूँगी मैं कभी एकल नहीं छोड़ूंगी। मतलब मैं आंसू निकल आते थे कि मैं एकल नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद संच प्रमुख के बाद मैं ग्राम स्वराज योजना प्रमुख अंचल श्री रेणुका जी में बनी। उसके बाद मैं प्रशिक्षण प्रमुख अंचल श्री रेणुका जी। उसके बाद मैं भाग प्रशिक्षण प्रमुख डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश आता है, क्योंकि प्रशिक्षण में जो रहे हमारे 7 विषय रहते हैं। उसके बाद मेरे को
सूरताल वेस्ता प्रमुख बना के दिल्ली भी भेजा था, लेकिन वो थोड़े से दिन के लिए मैं उसके बाद मैं ग्रामो उत्थान में आ गई और मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। आप अभी इतने कार्य कर रही हैं, आज यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है, तो इन बैठक में किन बिंदुओं पे चर्चा हुई, वो कौन से मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई कि आगे हम इसको सुधारें या फिर जो बढ़िया है उसको और बेहतर करें? यहाँ पे मैं अभी जो P4 में मुझे ग्रामो उत्थान का दायित्व मिला है, उसमें हमारा जो सेंटर चलते हैं, जैसे हमारे GRC वगैरह, IVD वगैरह, हमारा WEC, उसकी मेन जो इस समय मेरे पास जिम्मेदारी है, WEC की जिम्मेदारी इस समय मेरे पास है, जिसमें हमारा सिलाई कढ़ाई और ये ब्यूटिशियन का कोर्स, और मतलब अब हम आगे नए कोर्स भी चालू करेंगे, जैसे प्लम्बरिंग का है और भी बहुत सारे जैसे हमारे नए कोर्स अभी हम उसको भी शुरुआत करेंगे। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि एक हिमाचल प्रदेश से पीसफुल और यूपी में मुझे P4 में मतलब एक कार्यभार संभालना था। तो पहले तो मुझे लगा शायद मैं बहुत डरी हुई भी थी कैसे होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मैंने कार्य किया, कार्यकर्ताओं का भी मुझे मतलब सहयोग भी मिला, एक अलग उत्साह मिला। और जो आज आपने बात करी कि किन बिंदुओं पे चर्चा हुई, तो ये ग्रामो उत्थान पे चर्चा हुई, जैसे हमारे मार्गदर्शक और हमारे जो भी हमें दिशा निर्देश करते हैं, माननीय श्री मान ललन भाई साहब शर्मा जी, जो केंद्रीय अभियान प्रमुख है, उनका जैसे मार्गदर्शन रहा। आज उन्होंने ग्रामो उत्थान पे बहुत चर्चा की कि हमें गांव में जो है देसी गौ का गौ पालन करना चाहिए, पोषण वाटिका लगानी चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए, और हमें जो अगर हम देसी गौ का गौ पालन करेंगे, दूध होंगे हमारे गाय के जो है वो बछड़े होंगे, उससे हम ट्रैक्टर ना करके हम हल से खेती करें, पुनः हम शहर से गांव की ओर लौटें। इन बिंदुओं पे उन्होंने मेन चर्चा की। बाकी हमारे जो समिति के भाई बंधु थे, उन्होंने मतलब कोर समिति, हमारा जो ये अन्य समिति रहती है 7 लोगों की, उन सब भी कई विषयों पे चर्चा हुई। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने खुद की नौकरी छोड़ के समाज सेवा में आई। समाज सेवा में सिर्फ आई ही नहीं, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कई स्कूलों की स्थापना कराई, स्कूलों बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया, और आज ये राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है।